उत्तराखंड में छोटी सरकार पर बीजेपी का परचम लहराए, इसके लिए बीजेपी ने अपने विधायकों और सांसदों की जिम्मेदारियां तय की। बीजेपी ने क्षेत्र पंचायत प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष को चुनाव जीतने के लिए अपने विधायकों और सांसदों को अभी से फील्डिंग सजाने का निर्देश दे दिया है। ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष के पद पर बीजेपी की नजर। पार्टी के मंत्रियों, विधायकों और सांसदों को दी खास जिम्मेदारी। मिशन 2022 में अभी से जुटी बीजेपी। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनाव की मतगणना होने से पहले ही बीजेपी ने फील्डिंग करना शुरू कर दिया है। पंचायत चुनाव के रिजल्ट आने के बाद त्रिस्तरीय पंचायतों में राजनीतिक दलों का सबसे बड़ा टारगेट क्षेत्र पंचायत प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष का होगा। इन पदों पर कब्जा करने के लिए बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। प्रदेश के 89 क्षेत्र पंचायत प्रमुख और 12 जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने में कोई गलती न हो, इसलिए बीजेपी ने अपने विधायकों और सांसदों की जिम्मेदारी तय कर दी है। पंचायत चुनाव में सभी माननीय मंत्रीगणों को, माननीय विधायक गणों को, माननीय पदाधिकारी गण, दायित्वधारी गण और जिला अध्यक्ष, इनकी जो कोर टीम होगी, सबको हमने अपनी तरफ से दायित्व दिया है कि पंचायतें जिताना उनका काम है। हर हालत में उनकी जिला पंचायत जीतनी है और उसके लिए किस तरह की व्यवस्था करनी है, कैसे जाना है, किस तरह का संपर्क करना है सदस्य गणों से, क्योंकि ये संपर्क करने का ही ये चुनाव होता है। दरअसल बीजेपी एक तरह से कांग्रेस से पिछली बार का हिसाब चुकाना चाहती है, क्योंकि पिछले त्रिस्तरीय पंचायतों में कांग्रेस के 50 के लगभग क्षेत्र पंचायत प्रमुख थे, वहीं 10 जिला पंचायत अध्यक्ष पदों पर कांग्रेस का कब्जा था। कुछ को छोड़ करके वो अधिकृत प्रत्याशी घोषित हो रखे हैं। तो मैं समझता हूं कि जिला पंचायत में तो अधिकृत प्रत्याशी जो हमारे जीत के आ रहे हैं, उनके ही बदौलत जो है जिला पंचायत का गठन हो जाएगा, अध्यक्ष बन जाएगा, उनमें से ही जो भी पार्टी हाईकमान तय करे। और जो जहां तक ब्लॉक प्रमुखों का सवाल है, तो भले ही वहाँ पे अधिकृत प्रत्याशी क्षेत्र पंचायत के घोषित नहीं किए गए हैं, लेकिन जो क्षेत्र पंचायत के सदस्य जो जीत करके आ रहे हैं, वो ज़्यादातर जो है हम लोगों से संबंधित हैं, पार्टी से संबंधित हैं। बहरहाल बीजेपी जानती है कि अगर छोटी सरकार पर उसका कब्जा हुआ तो 2022 के विधानसभा चुनाव में उसकी नींव और मजबूत हो जाएगी। इसलिए बीजेपी का पूरा दमखम छोटी सरकार बनाने में है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से किशोर रावत की रिपोर्ट। देहरादून में सोमवार को बीजेपी की बड़ी बैठक हुई, जिसमें राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, प्रदेश प्रभारी श्याम जाजू, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट, केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के साथ कई सांसद, विधायक और दायित्वधारी भी मौजूद रहे। बैठक में पार्टी के आगामी कार्यक्रमों, पंचायत चुनाव को लेकर चर्चा हुई। बैठक में फैसला लिया गया कि 5 से 10 नवंबर के बीच मंडल चुनाव कराए जाएंगे। 16 अक्टूबर से सभी सांसद और विधायक अपने क्षेत्रों में 150 कार्यकर्ताओं के साथ गांधी संकल्प यात्रा शुरू करेंगे। हम लोगों ने ये तय किया है कि 2 जिलों में हमारी बूथ की समितियां अभी 50% से कम गठित हुई हैं, अल्मोड़ा और टिहरी जिले में। इसको जल्दी पूरा कर लिया जाएगा और इसके साथ जो हमारा 30 अक्टूबर तक चुनाव होना था मंडल का, उसको हम 5 से 10 नवंबर के बीच में एक साथ कराना चाह रहे हैं। कोई एक तिथि वहाँ पर डिक्लेयर कर दी जाएगी। आरएसएस, बीजेपी और खासकर शिक्षा मंत्री से करीबी दिखाकर ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर पैसा हड़पने वाले जगजीवन जोत सिंह आनंद को शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने पहचानने से ही इनकार किया है। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि वो पैसा लेने देने का काम नहीं करते, बल्कि पैसे लेने वाले को निपटाने का काम करते हैं। अक्सर बीजेपी और संघ के कार्यक्रमों में देखे जाने वाले जगजीवन जोत सिंह आनंद ने शिक्षा मंत्री से करीबी का हवाला देते हुए एक शिक्षिका से पहाड़ से देहरादून में तबादले के नाम पर 2.5 लाख रुपए ऐंठ लिए थे। जो आज की सरकार की मानसिकता को लोगों को समझना चाहिए। आम जनता का माइंडसेट भी है कि अब सरकार पैसे लेने देने का काम नहीं करती है, पैसे लेने देने वालों को निपटाने का काम करती है। अगर जो किसी व्यक्ति ने पैसा दिया, आप नाम बताइए, मैं सबसे पहले उसके खिलाफ कार्रवाई कराऊंगा। जिसने लिया है, ये तो कई जगह दलालों की फौज है, किसी ने गलती की होगी, पाप किया होगा, वह कानून के दायरे से कहाँ निकल के आएगा। आप नाम बताइए, मैं कार्रवाई कराऊंगा।
हरियाणा में 21 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव की वोटिंग होनी है और 19 अक्टूबर को प्रचार समाप्त हो जाएगा। पर उत्तराखंड कांग्रेस को अपने नेता हरियाणा भेजने की याद शायद देर से आई और अब करीब 40 नेता मंगलवार से शुक्रवार तक हरियाणा के अलग अलग क्षेत्रों में प्रचार करेंगे। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता आरपी रतूड़ी का कहना है कि उत्तराखंड कांग्रेस के नेता हरियाणा चुनाव में कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाएंगे ताकि कांग्रेस को जीत मिल सके। ये आखिरी दिनों में ही हमेशा ऐसे लगती है, एक हफ्ता का सभी साथी जाएंगे और उनको वहाँ प्रत्येक बूथ वाइज, प्रत्येक मीटिंग वाइज मनोबल बढ़ाने का काम करेंगे। और क्या करना पड़ता है, वहाँ के कार्यकर्ताओं का बूस्टअप करेंगे, वहाँ के लोगों में जो जोश है उसको बढ़ाने का काम। उत्तराखंड की देवभूमि से एक संदेश जाएगा और निश्चित तौर पर वहाँ लाभ मिलेगा। देहरादून में चल रहे 23वें 8 इन